नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है और 543 सीटों के लिए ये 7 फेज में मतदान होना है। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजों तक 46 दिन लगेंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। 7 फेज में चुनाव होंगे। 543 सीटों के लिए 7 फेज में चुनाव होने हैं। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। यानी कि 4 जून वो तारीख जो सभी राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाली तारीख है। और उससे पहले तैयारी किस तरह की है, उसकी परीक्षा सभी राजनीतिक दलों के सामने है। अब इस परीक्षा में सभी राजनीतिक दलों को उतरना है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए भी तारीखों के ऐलान के बाद अपनी जीत का दावा किया, अपनी तैयारियों का जिक्र किया और कहा कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। और चलिए अब ये समझते हैं कि कुल कितने चरण में चुनाव होने हैं, किस चरण में कितने राज्य और कितनी सीटें हैं। ये भी सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पहले चरण की बात की जाए, 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। यानी कि 19 अप्रैल को 21 राज्य 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके बाद बारी आती है दूसरे चरण की, जिसमें 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होना है। आप देखिए, राज्य 13 हैं, सीटें 89 हैं। चरण दूसरा है। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। और वहीं बात अगर चौथे चरण की कर ले, 13 मई को वोटिंग होनी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान 13 मई को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात 5वें चरण की करते हैं। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान होगा और 8 राज्यों की 49 सीटों पर इस दिन वोटिंग होगी। 6वें चरण की तरफ बढ़ते हैं। 6वें चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर 7 राज्य हैं और सीटें हैं 57। 7 राज्य 57 सीटें, 7वां चरण। और 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण की बात कर लें, 1 जून को वोटिंग होनी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान किए जाएंगे और नतीजे आएंगे 4 जून को। 4 जून को मतगणना होगी, नतीजे आ जाएंगे और यह साफ हो जाएगा कि आने वाले 5 सालों में केंद्र में, देश में किसकी सरकार होगी, कौन सी पार्टी उस सरकार को लीड कर रही होगी, प्रधानमंत्री कौन होगा। यह चेहरा भी लगभग साफ हो जाएगा अगर एनडीए गठबंधन की जीत। Phase 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. और चलिए एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं कि कब किस चरण में कहां पर चुनाव होने हैं। सिलसिलेवार तरीके से बहुत आसान करके आपको यह भी समझाते हैं कि पहले चरण की वोटिंग कब होगी, दूसरे चरण की वोटिंग कब होगी, तीसरे चरण की कब होगी, 7 चरणों में कहां और किन किन राज्यों में वोटिंग होनी है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होना है। पहले चरण में 8 सीट पर वोटिंग होगी। कुल 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। पहले चरण में 8 सीट पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में भी 8 सीट पर वोटिंग, तीसरे चरण में 10 सीट पर और चौथे चरण में 13 सीट पर मतदान उत्तर प्रदेश में होगा। इसके अलावा 5वें चरण में 14 सीट पर वोटिंग होगी। 6वें चरण में भी 14 सीट पर मतदान होगा। 7वें चरण में 13 सीट पर मतदान होगा। तो सर्वाधिक 5वें और 6वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में 80 सीटों पर मतदान होना है। शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और उसके बाद आगे बढ़ते हुए पूर्वांचल होते हुए, अवध होते हुए, फिर बुंदेलखंड होते हुए और अवध होते हुए पूर्वांचल की तरफ। इस तरह से मतदान उत्तर प्रदेश में होना है। तो बात यूपी की कर रहे हैं। इस वक्त 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को 8 सीट्स पर वोटिंग होगी।